हाँ, कांकेर के भाई बहन बताइए, किसान वहाँ के। जय जोहार सर। जय जोहार जी, मैं श्रीमती चंद्रमणि कौशिक, ग्राम पोस्ट कल्याण। क्या शुभ नाम? चंद्रमणि कौशिक सर। चंद्रमणि जी, हाँ बताइए। जी, ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी, जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। और हम लोग पहले 2 एकड़ में धान लगाते थे सर। उसमें ज्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था, मतलब 15 से 20 हजार हमको आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टि नहीं होता था। और फिर हम लोग बाद में गांव में 10-15 महिला मिलके एक समूह जोड़े। उसमें कांकेर में सीताफल बहुत अधिक, जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर। और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, तो भी कुछ लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं जुड़ी हैं। और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई, ग्रेडिंग और बाक्स में सीताफल भर के ले जाते हैं रायपुर में बेचने के लिए सर। और जो पल्प मशीन है, और मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के साथी महिलाएं हैं, उधर पल्पिंग मशीन है सर। अरे हमारा पल्प है, हम लोग पल्प निकालने का भी काम करते हैं सर। आइसक्रीम बनाने का ट्रेनिंग भी है, ये हम लोग का आइसक्रीम भी है सर। आप दूर में हो सर, नहीं तो फिर हम आपको टेस्ट भी करा लेते हैं। चंद्रमणि जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 8वीं सर। 8वीं कक्षा थी। और आप इतना बढ़िया बोल लेती है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द भी बोल लेती है। ये सीताफल में लेके बैठी है क्या? वो बॉक्स है? बॉक्स है सर, इसी में ले जाते हैं रायपुर दूर का भिलाई सर। हाँ। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है कि मूल्य वृद्धि से, वैल्यू एडिशन से, जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाजार बेचते थे तो कितना नुकसान होता था, और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया, सीताफल में और कुछ व्यवस्थाएं जोड़ दी, किसी ने आइसक्रीम बना दिया, देखिए किसानों को कितना लाभ मिलता है। और इसलिए और उनकी आय भी बढ़ी। चंद्रमणि तो 8वीं कक्षा की पाठ है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद भी आपने देखी कितने विश्वास के साथ बात कर रही है। आइए किसी और से भी बात करते हैं, चंद्रमणि की तरह और भी किसी का अनुभव होगा। भैया जी प्रणाम, मैं आसाराम लेता हूँ। जय जोहार जी जी प्रणाम भैया। मैं ग्राम बेवर्ती का किसान हूँ, आसाराम लेता हूँ, कांकेर विकासखंड कांकेर। हाँ बताइए जी सर, मैं पहले मेरे पिताजी के साथ 4 एकड़ जमीन में खेती करते थे, मात्र धान का फसल। इससे सर हम लोग कृषि केवीके के संपर्क में आके और कृषि विभाग और मत्स्य विभाग में आकर सम्मिलित खेती शुरू की, जिससे हमारा आय हुआ सर। जैसे 4 एकड़ में हम 60 से 70 हजार रुपए कमाते थे, और सम्मिलित खेती से जैसे मछली पालन और गाय पालन और हॉर्टिकल्चर से पौधा, जो तालाब के बेड में जो रोजगार गारंटी के तहत सर हमको 3 लाख रुपया सब्सिडी मिला था, और उससे हमारा आय 5 से 6 लाख रुपया हुआ है जी, जिससे हमारा परिवार खुशहाल है सर। और हमारे सम्मिलित खेती को देखकर आसपास के गांव वाले लोग भी सम्मिलित खेती करना चाह रहे हैं। यानी आपने खेती के उपरांत दूध का काम किया, मछली का काम किया, गवर्नमेंट से 3 लाख रुपया मिला, आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, इन सबका मिला करके आपकी आय इतनी गुना बढ़ गई जी। तो और भी किसान आपको पूछने आते हैं क्या, सीखने आते हैं क्या अगल बगल के? जी सीखने आते हैं, 7 से 8 गांव वाले सब सीखने आ रहे हैं। लगभग 70 से 80 किसान आ चुके हैं। उनको फायदा हुआ? जी फायदा हो रहा है। देखिए, यही सबसे बड़ा काम नेताम जी आपने किया है, और मैं मानता हूं कि आपका प्रयास, यही हमारे यहाँ कहते हैं ना, बहुत हाथों से जब काम होता है तो बड़ा परिणाम आता है।
चलिए और भी किसी से सुनेंगे आपके इलाके में कौन है। सर प्रणाम। सर मेरा नाम जैसे सोनकर, ग्राम लालगांव, जिला कांकेर का किसान है। सर पहले मेरे पास 7 एकड़ जमीन है सर, जिसमें धान का 1 फसल का खेती करते थे सर। 1 एकड़ सिंचित था सर उस समय। तो कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में सर अपने गांव में 30 किसानों को सर 8 सिंचाई पंप मिला, जिससे लगभग 45 एकड़ सिंचित एरिया हो गए सर। जी सर, उसमें सर मक्का और सब्जी का खूब उत्पादन करने लगे थे। उस समय अपन मोटर साइकिल से जाते थे, बाजार जाते थे और अपने गाँव में 3 लोडिंग आउट हो गए थे, जिससे बाजार जा रहे थे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 4 एकड़ में ड्रिप लगाए थे अपन, जिससे उत्पादन कितना समय हो गया ड्रिप लगाए, कितना समय हो गया? 2015 लगाया थे। और सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला? 70% मिला सर सब्सिडी। अच्छा, लेकिन आप उसको बराबर ड्रिप चल रहा है कि उसमें भी गड़बड़ हो रहा है? नहीं सर, बराबर चल रहा है सर। इस साल खूब फसल लगाया था, तरबूज लगाया था सर, 1.5 एकड़ में 1.5 लाख हुआ सर। जी सर। हाँ, तो कहाँ बेचते हैं सर? सर वो धमदारी मंडी लगे सर, आधा 24 टन कुछ निकला जाता है, धमदारी में जाता है माल सारा। जी। और काफी पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हो? सर आसिंचित भूमि है सर, अपने पास 1,20,000 कुछ हो जाता था सर पहले। अभी 6-7 लाख रुपये हो जाए सर आमदनी साल के। मतलब मैं तो 2 गुनी की बात करता हूँ, आपने 2-3 साल के अंदर 6-7 गुना कर दिया। वाह, देखिए ये ताकत बड़ी हुई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि छोटा सा प्रयास, मेरे देश भर के किसान भाई सुन रहे हैं। देखिए सोनकर जी जैसे बिल्कुल छोटा जमीन का टुकड़ा है, कितना बड़ा काम करके दिया है। आइए मैं किसी और से भी बात करना चाहूंगा, तो बड़े उत्साही अनुभव है छत्तीसगढ़ के कांकेर के। नमस्कार देश के प्रधानमंत्री जी, साहेब बंदगी, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार साहब की बंदगी। जय जय जोहार, जय जोहार। मेरा नाम चौहाराम साहू, मैं राजचूर भट्टी विकासखंड क्रूद धमदारी जिला का किसान हूँ सर। मैं ई नाम के नाम से मैं धान विक्रय करने के लिए मंडी में पहले ले जाता था सर। तो व्यापारियों के द्वारा मतलब बोली लगाता था, उसमें बहुत कम रेट मिलता था सर। आपकी योजना से मेरे को जो बोली लगता है व्यापारी द्वारा कंप्यूटर से, उसमें मेरे को पहले जो बोली धान बेचता था उसमें 60-70 हजार का आमदनी होता था सर। और अभी जो धान बेच रहा हूँ कंप्यूटर ई नाम के माध्यम से, उसमें मेरे को 1,25,000। ये आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उससे आप इतना बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। यानी बिचौलिए गए, आपको एक बाजार बड़ा मिल गया और उसका परिणाम यह हुआ है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन दिया। मैं साहू जी को सचमुच में बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एक तो मैं श्री चित्रसेन सोनकर जी को ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसानों को खेत की सिंचाई में परेशानी ना हो, हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम पानी, बूंद बूंद पानी से हम फसल पैदा करें। और मैं हमेशा से किसानों को टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा हूं। उससे मेहनत भी कम हो जाती है, खर्चा भी कम हो जाता है, उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है। आज कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और आज करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंतर्गत नई जोड़ी गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर दें। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की गई है। गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है। पिछले 4 वर्षों में इनाम के तहत करीब 250 करोड़ की राशि से राज्यों की 550 से रेगुलेटेड थोक मंडियों को इस ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस पोर्टल पर आज 100 लाख से अधिक किसान
और करीब 1,10,000 व्यापारी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसे और आगे ले जाने के लिए ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम के तहत सरकार देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करने पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड़ सके। आइए मध्य प्रदेश चलते हैं।